अस्सलाम वालेकुम। कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था सुहेल वड़ाइच साहब का, तो एग्जैक्टली वो वही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की मुक़तदरा ने, यानी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़ी ये ज़्यादती की है कि पीएमएलएन के अंदर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया और हुकूमत में से बाहर निकाल दिया, और इन्होंने जो कुछ किया अपनी अकल और सोच समझ के मुताबिक किया। ये अब मैं आगे एडिशन करने लगा हूँ। मैं हो सका तो इसका जो है ना वीडियो चला भी दूंगा या ऑडियो चला दूंगा। अच्छा, हकीकत क्या है कि जैसे ही ये मामलात हुए और उसके बाद जो है ना, मैंने जहाँ से इंफॉर्मेशन लेता हूँ वहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन सुनना शुरू कर दी। तो वो एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी ज्यादती की है, और ये पूरा मतलब जो भी एक नया जर्नैल आता है और अपनी उसकी जो बॉडी बनती है और वो सारी सूरत हाल होती है, वो कहते हैं कि हम अगर दुनिया में कहीं अकल है ना तो वो हमारे पास है, और जो हमसे इख्तलाफ करेगा हम उसको डंडे मार मार के उसकी ऐसी तैसी फेर देंगे। और जब इनके हाथ से सब कुछ निकलने लगता है तो ये कहते हैं अच्छा चलो फिलहाल उससे मदद ले लो, उससे मदद ले लो। ये भी हमारी अकल और दानिश है कि हम उसको जानवर की तरह इस्तेमाल कर लें, और हमारे पर कोई जवाल नहीं है, हमने हमेशा इसी तरह से रहना है। तो ये मैं कोई एडिशन बताने लगा हूँ। ये उस वक्त में भी बातें हुई थी कि पाकिस्तान जो है ना इस वक्त में राइजिंग सिचुएशन के अंदर है। इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना कि तवक्को थी, लेकिन उसकी सिचुएशन यही है कि एक बहुत वाज़ेह अक्सरियत के साथ, यानी कि 2/3 वाली सिचुएशन के अंदर पीएमएलएन आ जाए और उसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लीड करें। यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्सियत जिन्होंने एक भरपूर सियासी ज़िंदगी गुजारी और वो बुजुर्गी की दौर से गुजर रहे हैं। उनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का तजर्बा है। उनको कोई किसी किस्म की अपोजिशन की टेंशन ना हो, हुकूमत जाने की टेंशन ना हो, और हुकूमत को संभालने की टेंशन ना हो। उनके पास सिर्फ एक टारगेट हो कि मैंने इस मुल्क को बेहतर करना है। हर डिपार्टमेंट जो है ना वो इदारा बनने की कोशिश ना करे। जैसे हमारी फौज है, उसने पूरी पाकिस्तान की वाट लगा के रख दी कि हम इदारा है और हम ही सब कुछ है। अब उनको इस कैफियत से कोई नहीं निकाल सकता, और वो उनसे अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, और उनको इसकी फिक्र नहीं है। इसलिए कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल, उनके सब कुछ यूरोप और अमेरिका में है। पाकिस्तान से तो सिर्फ उनका इतना ही ताल्लुक है ना। ये बहुत कड़वा सच है, ये जज्बाती बात नहीं है कि बस यहाँ पे इक़्तिदार एंजॉय करो और दूसरों को जलील करते रहो और खुद अपनी इज्जत बनाते रहो, और सब जानते भी हो कि ये ज़बरदस्ती की इज्जत है, लेकिन इसको एंजॉय करो। किसी की जरूरत है कि आके फैज़ हमीद के बारे में बताए या जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, और अगर जो बात करे तो नट टाइट करना शुरू कर दो। जैसे अभी आज का आप देख लें, दो तीन जो है ना पीएमएलएन के एमएनएज इधर से उधर होना शुरू हो गए, सिर्फ इस बात पे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को से ये मंसूब ये बातें आ रही हैं कि मैं यानी कि अब दोबारा सियासत शुरू करूंगा एंटी इस्टेब्लिशमेंट की। इतनी देर में ही जनाब वो अपने उनके भाई को टाइट करने के लिए, अब शहबाज शरीफ साहब मेरे मुंह से निकलने लगा था, समझ गए होंगे आप, भागते हुए जाएंगे, पाजी ये क्या करने लगा, पाजी पाजी ਤੁਹਾਨੂੰ याद नहीं मां ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ वादा ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं भाई बस ये इनकी जो सी है ना टोटल सियासत यही है। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। वो खुद जो है ना बस इक़्तिदार उन्होंने संभाल लिया और वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। सऊदी अरब आ रहा है, इतने बिलियन ला रहा है, वो इतने बिलियन ला रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा अभी तक। जब तक ये चांद चढ़ नहीं जना जाएगा इनको कुछ नहीं। ये लॉलीपॉप और गोलियां टॉफियां बहुत दफा मिली हैं, ये इस तरह से नहीं होता। हुआ कुछ भी नहीं, वादे हो रहे हैं, मेमोरेंडम साइन हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, डेटे सर पे चढ़ रही हैं। आईएमएफ से एक और मायदा बयानियां, कहाँ है वो सैलाब जदगान के फंड्स कि जी जैसे ही साइन होगा वैसे ही 10 बिलियन डॉलर आ जाएंगे। कहाँ, एक सिंगल रुपया नहीं आया और ना आना है। ये एक बड़ी एक भयानक जो सी ना सूरत हाल है। बहरहाल ये सारी सूरत हाल चल रही है। देखें, मैं अब इस बात को अधूरा ही ख़त्म करता हूँ। अब ये जो फेक बयानियाँ या फेक न्यूज़ के ऊपर जो है ना
कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद बता दिया गया। तो फेक न्यूज़ क्या है? फेक न्यूज़ ये नहीं है कि जो हुकूमत वक्त के ऊपर लान तान हो रही है। फेक न्यूज़ वो है जो सच बोला जा रहा है। जो शख्स ये कहता है कि 9 मई के बाद जिन लोगों ने बयान दिए वो फारिग, कोई मसला नहीं है। जिन लोगों ने पार्टी तब्दील कर ली उनके लिए कोई मसला नहीं हुआ। एक शख्स को शहजादा बना के जेल में डाल दिया गया और उसको सर का ताज बना दिया गया और पाकिस्तान की अवाम में यानी कि कल्ट को और एक जमहूरी कुव्वत के साथ लड़ा दिया गया और तमाम सहूलियात दे दी गई और हर तरह का उसको मजलूम बना दिया गया और उसके ऊपर कोई बात करे तो वो फेक न्यूज़ है। कोई अगर ये कहे कि 9 मई का जो ये वाक़या हुआ उसमें बयान उस दिन, उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद और कंटिन्यूटी के साथ सियासत में मुलविस रहे और एक टीम जो था ना उनको शैतान बताती रही, उसको इब्लीस बताती रही, उसको ट्रेटर बताती रही, आर्मी चीफ को, और पूरी की पूरी फौज को मुलविस करती रही। कोई मसला ही नहीं। और उसके बाद जो है ना 9 मई हो जाता है और उसके बाद जनाब हमारी इज्जत पे दाग पड़ गया, हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी रेड लाइन थी, हम पाकिस्तान का 9/11 हो गया। वो भाई कौन सा हुआ 9/11? और फिर आप ये देखें कि सब के सब जो है ना दन दनाते हुए आ रहे हैं और सब इज्जतदार तरीके से आ रहे हैं, माँ सिवाय उन चंद मजलूमों के जो बेचारे इनके साथ बह के आगे निकल गए। उनके ऊपर कोई बात करेगा तो वो जो है ना वो फेक न्यूज़ होगी, जो सच बोलेगा वो फेक न्यूज़ होगी। हाँ, इसलिए कि वो जलील शख्स जिसका नाम है शहबाज शरीफ, वो वजीर आज़म बन गया। बस उसको शौक था कि मैंने बहुत पंजाब में खिदमत की है, इसमें कोई शक नहीं है कि एज एडमिनिस्ट्रेटर उस शख्स ने बहुत खिदमत की है, लेकिन क्या वो वजीर आज़म की कुर्सी का अहल है? नहीं है। तो इतनी बड़ी सियासत जो खेली गई और ये सब कुछ हुआ, तो इसके अंदर कोई अच्छे की उम्मीद रखता है तो वो फिर किसी और गफलत में मौजूद है। और ये मायूसी फैलाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन क्या मैंने आज तक मायूसी फैलाई है कि क्या पंजाब में गलत हो रहा है, मरीम नवाज शरीफ गलत कर रही है? आज जो MPAs हैं उनसे मुलाकात की तस्वीर आ रही हैं, सब कुछ एक्सीलेंट वर्क है। ये काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से नहीं हुआ था, या उस वक्त किया था मियां नवाज शरीफ ने जिस वक्त में हुकूमत जा रही थी, प्रेशर बहुत पड़ गया था। मरीम नवाज शरीफ ने उस चीज से सीखा है, इश्यूज की सियासत कर रही है। क्या अगर यही काम बतौर वजीर आजम वो कर रही होती तो आज बल्ले बल्ले ना हो गई होती पाकिस्तान में PMLN की? लेकिन ये किसी को बर्दाश्त नहीं है, इसलिए जो है ये रखा जाता है, इसीलिए ये मामलात होते हैं। और यही बात थी कि जिस शख्स के पास पूरा मुआशी प्लान था और पाकिस्तान को रेस्क्यू करने का प्लान था, उस शख्स को दूर रखा इक़्तिदार से। और मैंने बहुत दफ़ा ये बात कही थी, ये तो प्लान B है जिसको जो है ना तरतीब दिया। प्लान A में तो यही था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे और ऑफिस के अंदर जो है ना उनकी मुआवनत करेंगी, अपना मुआवनत करेंगी या उनको हेल्प करेंगी, आप जो भी कह लें, वो मरीम नवाज शरीफ होंगी। तो बस दुआ गो है, अल्लाह पाक बेहतरी का मामला करे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।